वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत पर, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बदस्तूर अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात भी करीब आते ही सियासी जो टेम्परेचर है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून को टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात का सामना, और पार्टी के अहम रहनुमा बिलाल भट्ट साहब की अगर मैं बात करूँ तो उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत ने इंतखाबी मुहिम से पहले नई बहस को जन्म दे दिया है। और आज की गुफ्तगू में हम ना सिर्फ इन दोनों अहम मामलात का जायज़ा लेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अब तक इसकी मजमूई कारकर्दगी क्या रही है, कैसी रही है, माशी और सियासी महाज पर वो किस हद तक अपने दावर पर पूरा उतर सकी हैं, और आवाम की तवक्कुआत पर किस हद तक नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसी पे बात करने के लिए उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर उलमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आखिरी लाइन पे गज़ल ने कहा कि हुकूमत को इक़्तिदार संभाले इतना अरसा हो चुका है, काफ़ी अरसा हो चुका है, मजमूई तौर पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे महाजों पे, हम ये समझते हैं जिस तरह से सिक्योरिटी महाज है उस पर तो कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम माशी महाज की बात कर रहे थे, वहाँ पे अभी उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी गवर्नमेंट को। इसकी क्या वजह देख रही हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आप देखें कि जो आज पाकिस्तान को मुकाम हासिल है पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में पहले कभी हासिल नहीं हुआ। हमने मार्का हक जीता, फिर हमने मार्का अमन जीता, भारत को इतनी बुरी तरह शिकस्त दी और उनका बयानिया जो है वो 70 साल का पिट गया। ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। अब माशी जो चैलेंजेस हैं वो हमारे बेतहाशा थे। जब हमने हुकूमत संभाली है तो उस वक्त डिफॉल्ट के धाने पे हमें ये छोड़ के गए थे। आपको खुद याद है कि हर तरफ श्रीलंका की तरह वो आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान भी उसी डायरेक्शन में खुदा न खास्ता जा रहा है। लेकिन आज कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। हमारे देखें ना, ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट नहीं बदलते हैं। आप देखें, नंबर 1 हमने जो इंटरनल रिफॉर्म्स किए हमारी हुकूमत ने, हमारी जो एफबीआर के रिफॉर्म्स से उससे अब डबल हो गए हैं हमारे जो टैक्स पेयर है। हमने ब्रॉड बेस कर लिया है और काफ़ी और लोगों को भी टैक्स नेट में हम लेके आए हैं। तकरीबन अब 11 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो अब टैक्स पेयर हैं। पहले हमारा तकरीबन टोटल मेरे ख्याल में 15 लाख के करीब लोग टैक्स देते थे और सारा बर्डन जो है वो उन्हीं लोगों पे पड़ता था। उसके अलावा आप देखें कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 15 अरब डॉलर तक जा चुके हैं। हमारी रिमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड जो है इस वक्त आ रही हैं। पहले कभी इतनी रिमिटेंसेस हमारी नहीं आई थी। तो आप इंटरेस्ट रेट भी देखें, हमारा इंटरेस्ट रेट 22% से इस वक्त 11% पे है। इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखें, कंपेयर करें, जब हम आए थे 38% था, आज हमारा 7% पे है। तो ये नुमाया आपको पता है कि इंडिकेटर्स हैं जो पॉजिटिव हैं एज फार एज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है। अब जितनी भी ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब पाकिस्तान में लोगों को इतना इत्तेमाद हो गया है कि सीपेक हमारा रवा दवा है और लोग सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे और। जी उज़मा साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? उज़मा साहिबा से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमने सवाल रखा था कारकर्दगी के हवाले से, जिसके हवाले से वो इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रही थी। जो ही हमारा रब्ता वापस उनके साथ होता है तो हम जी उज़मा साहिबा, आप कुछ फरमा रही थी। जी, तो लोगों को अब ये समझ आ गई है कि वो एतमाद कर सकते हैं और उनका सरमाया जो है पाकिस्तान में वो सेफ होगा, सिक्योर होगा। लेकिन अब एक शिकायत जो मुझे है वो ये है कि जब पेट्रोल की कीमत हुकूमत बढ़ाती है तो एकदम से सब चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब 3-4 दफा तवातर से अब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में कमी की है, तो उसी मुनासबत से बाकी चीजों में कमी क्यों नहीं आती है? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम क्यों इस तरह से ऊपर जाते हुए तो फौरन हम शामिल हो जाते हैं, नीचे आते हुए कोई शामिल होने को तैयार नहीं होता। अब मरियम नवाज साहिबा ने जब पेट्रोल की इतनी और डीजल की कीमत इतनी ड्रास्टिकली कम की हुकूमत ने, उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद किया कि आपने 20% किराया जो है अपना कम करना है।
اور انہوں نے پوری پبلک ٹرانسپورٹ تو ویسے ہی فری کی ہوئی ہے عوام کے لیے. تو یہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اتنی منافع خوری کرتے ہیں, ہم کیوں اپنے ڈیلی جو یوز کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کو کیوں ہم نیچے نہیں لے کے جاتے ہیں جب پیٹرول کی قیمتیں نیچے ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت کو سختی کرنی پڑے گی, ڈنڈا پھیرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ میکسیمم پہنچ سکے.